हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विजया। आपके साथ यहाँ पर मैं प्रेजेंट हूँ। एचपीयू हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का जो नोटिफिकेशन आपको रिलीज़ किया गया है 4 जनवरी 2022 को, जिसमें आपके पास वेरियस पोस्ट को दिखाया गया है कि कौन कौन सी पोस्टें निकल रही हैं और आप कौन कौन सी पोस्ट फिल कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो ओपनिंग डेट है ये है हमारी 7/1/2022 और जो क्लोजिंग डेट है फॉर सबमिटिंग दी फॉर्म तो ये होगा हमारा 29 जनवरी 2022 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो आपके लायक होंगे आप देख लेना, नीचे मैं भी आपको बताऊंगी। तो यहाँ से आप देखिए कि आपके पास जो ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, कहाँ से जा सकते हैं। जो आपके पास ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल है यूनिवर्सिटी का, ये है दिया गया आपको, तो इसमें आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर ऑफिशियली जो वेबसाइट है यहाँ पर जाके फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को। तो चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं कि क्या क्या है आपके पास। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, आपको बताया गया है कि नेम ऑफ द पोस्ट एंड पे स्केल, देन नंबर ऑफ पोस्ट एंड इसेंशियल क्वालिफिकेशंस। तो आपको बिल्कुल क्लियरली उन्होंने सब कुछ अच्छे तरीके से यहाँ पर बताया है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपके जॉब के रिगार्डिंग, किस पोस्ट के रिगार्डिंग कौन सी रिक्वायरमेंट आपको चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है उसकी। तो देखिए फर्स्ट वन है हमारे पास लाइब्रेरियन, जिसमें जर्नल की एक ही पोस्ट है अनरिजर्व्ड के लिए, कैटेगरी बी के अंडर आ रहा है। ऑन द रेगुलर बेसिस दिस इज एंड पे स्केल है जो इसका, ये आपको यहाँ पर दिखाया गया है 37,400। और यहाँ से कि आप पूरा देख सकते हैं ग्रेड पे भी। और इसके बाद अगर बात करें असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, तो एचपीयू मेन लाइब्रेरी असिस्टेंट लाइब्रेरियन चाहिए, उसमें जनरल अनरिजर्व्ड की 2 पोस्टें निकली हैं। और इसका पे स्केल आप यहाँ से देख सकते हैं 15,600 से आगे यहाँ पर आपको एजीपी भी बताया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको थर्ड है कि असिस्टेंट लाइब्रेरियन आरसी धर्मशाला, इसमें जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी से एक पोस्ट है। और मेडिकल ऑफिसर डेंटल, इसमें भी जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी से एक पोस्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। और ये जो हमारे पास लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन एचपीयू मेन लाइब्रेरी है, ये दोनों क्या है, दोनों ऑन द रेगुलर बेसिस हैं। बियर एज जो हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ नंबर पे जो पोस्ट बताई गई है आपको, ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। तो आप देखिए यहाँ से जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड है इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन ये है। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में इसमें आपके पास क्या बताया गया है कि द एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट एच, जो हमारे पास 1 to 3 ये बताया गया है, शेल बी सेम एज प्रिस्क्राइब by UGC under the regulation 2018 and update adopted by the university wide, आपके पास ये बताया गया है। और देख भी सकते हैं। इसके बाद जो एंड ऑफ दी पेजेस है इसी पीडीएफ के, उसके ऊपर बड़े अच्छे तरीके से बताया गया है कि क्या क्या सिलेबस रहेगा इसके लिए। और उसके बाद देखिए मेडिकल ऑफिसर डेंटल का, तो उसके लिए है कि अ बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी डिग्री फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो यहाँ से ये देखिए। और उसके बाद है रजिस्टर विद द स्टेट डेंटल काउंसिल, ये होना चाहिए। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एमडीएस इन डेंटिस्ट्री, यहाँ से हो गया। उसके बाद फिफ्थ में देखिए मेडिकल ऑफिसर एलोपैथिक, तो इसमें भी अनरिजर्व से एक है। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन यू कैन सी हेयर, यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए 6 पे है असिस्टेंट आर्किटेक्ट, तो यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। अनरिजर्व वन पोस्ट फॉर जनरल कैटेगरी एंड ये बताया गया है कि डिग्री इन द आर्किटेक्चर और इट्स इक्वलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और एन इंस्टीट्यूट ड्यूली रिकॉग्नाइज बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। एंड सेकेंड में है कि एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर आफ्टर क्वालिफाइंग फॉर द डिग्री इन architecture, then preference will be given to those architects who get registration under the Architect Act 1972। नेक्स्ट है हमारे पास 7th नंबर पे है कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर पीआरओ की अनरिजर्व्ड कैटेगरी जनरल अनरिजर्व से एक पोस्ट है यहाँ पर। तो ये सारा बताया गया कि इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है। अगर आप इसको मैच कर रहे हैं अपनी डिग्री के साथ जो आपने करा हुआ है, तो आप इसको फिल कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए सिस्टम एनालिस्ट अनरिजर्व्ड है, ये भी जनरल एक पोस्ट है इसकी।
और इसमें बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए आपके पास, और इंजीनियरिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और from an institute duly recognized as the HP and central government. Then master degree in the physics, mathematics, economics and statistics or its equivalent from a recognized university. थर्ड है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ एटलीस्ट 1 year ड्यूरेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो इसको फिल कर सकते हैं फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द एचपी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आप देख सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद देखिए यहाँ पर है कंप्यूटर प्रोग्रामर की निकली है पोस्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है और 2 पोस्टें हैं इसमें। एससी की है एक 1 अनरिजर्व्ड एससी, एंड उसके बाद है ओबीसी से एक है। और इसके लिए आप देख सकते हैं कि एटलीस्ट 6 year एक्सपीरियंस एज कंप्यूटर ऑपरेटर essential qualification है, and technical assistant or its equivalent post from government, semi government organization, private sector after acquiring essential qualifications, and B level course from DOEACC and नाइलेट सोसाइटी। बी लेवल का कोर्स आपने करा है अगर नाइलेट सोसाइटी से या फिर DOEACC से, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर। बट कंडीशन है कि आपके पास 6 year एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटर का कम से कम। नेक्स्ट है सी कैटेगरी की पोस्ट है, तो सी कैटेगरी में आपके पास है लॉ ऑफिसर है 10th प्लेस 10वें नंबर पे आप देख सकते हैं। और इसमें जनरल से है 3 पोस्टें, और इसमें आप देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है प्रोफेशनल डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट एंड एटलीस्ट 5 year एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट। तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 5 year एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट। आगे है नेक्स्ट है हमारे पास असिस्टेंट लाइब्रेरियन, दिस इज आल्सो ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। एंड फर्स्ट है एसपी मॉडल स्कूल जनरल अनरिजर्व्ड, सेकेंड है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूआईटी जनरल से एक पोस्ट है अनरिजर्व्ड कैटेगरी। और इसमें आपके पास है कि यहाँ से शुड बी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद 1 year डिप्लोमा certificate in library science library and information science from a recognized world university or graduate in any discipline with bachelor degree in library science library and information science। नेक्स्ट है क्लर्क की 12 नंबर पे आप देख सकते हैं क्लर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 54, जिसमें अलग अलग डिस्क्राइब करा गया है। जनरल है 25, जिसमें अनरिजर्व्ड 15, एक्स सर्विस मैन 6 एंड डीएसपी 3, पीवीडीएआईडी 1 और ईडब्ल्यूएस से है हमारे पास 8 पोस्ट और एससी 11 है, जिसमें अनरिजर्व्ड 6, एक्स सर्विस मैन 4 एंड फ्रीडम फाइटर 1। एसटी से 4 पोस्ट हैं इसमें और ओबीसी 6। तो यहाँ से हो गया आपके पास क्लर्क की टोटली है 54, तो आप फिल करिए जरूर इसको। और इसमें देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए बैचलर डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आप ग्रेजुएट होने चाहिए और शुड possess some minimum speed 30 word per minute in English and 25 word per minute in हिंदी ऑन कंप्यूटर। ठीक है, राइटिंग तो इजी सा है, अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल इजी है ये क्लर्क का जो भी इन्होंने क्राइटेरिया दिया है। नेक्स्ट है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 37 एंड दिस इज आल्सो ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो यहाँ से जनरल की है 18 पोस्ट और अनरिजर्व 2, एक्स सर्विस मैन 9 एंड डीएसपी 3, पीबीडी 4, बीआरवी 1 एंड डीएचएस। जो आपको यहाँ पर दिया गया है ना, ये इसको आप पीडीएफ में देखना, इसका फुल फॉर्म बताया गया कि किस किस के लिए कि क्या क्या ये शो कर रहा है। तो इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि शुड हैव फर्स्ट पास 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है इसमें अगर बात करें इसका जो पे स्केल है वो आप देख सकते हैं, ये है इसका पे स्केल और यहाँ से पूरा बताया गया है इसमें कि ईडब्ल्यूएस की 3 है, एससी 7 एंड ओबीसी 8, बीपीएल 1 है इसमें। तो यहाँ मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन विद 1 or 2 year डिप्लोमा, सर्टिफिकेट फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये बताया गया है सारा, अगर आप कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स का है, तो आपके पास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए बीकॉम विद 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और कैंडिडेट हैविंग एमकॉम क्वालिफिकेशन मस्ट हैव पास्ड बीकॉम
एट ग्रेजुएशन लेवल। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है कि ट्रेनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन यूज़ ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लाइक टैली, एसएपी एंड ईआरपी। तो इसमें टोटल 4 पोस्ट हैं यहाँ से। एंड लैंग्वेज टीचर है नेक्स्ट एचपीयू मॉडल स्कूल, जनरल की एक ही पोस्ट है यहाँ पर। तो यहाँ से आपको पता है कि लैंग्वेज टीचर के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। BA with हिंदी as an elective subject and 2 diploma in elementary school, elementary education why was shower never known. And second है कि BA with at least 50% marks with Hindi as an elective subject and 1 year bachelor in education, 1 year bachelor in education B.Ed. And BA with at least 45% marks with Hindi as an elective subject and 1 year bachelor in education in accordance with NCTE norms. ठीक है यहाँ से। और आगे देखिए ये सारा इसी के लिए बताया गया है, जो आपका है उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर का है नेक्स्ट। तो यहाँ से 3 पोस्टें हैं और इसके लिए +2 होना चाहिए इसेंशियल, और डिप्लोमा ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ ड्यूरेशन इन कंप्यूटर और इट्स इक्वलेंट फ्रॉम a recognized university institution duly recognized by HPU and central government. आगे है जूनियर इंजीनियर की है यहाँ से सिविल, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 7 एंड essential qualification is should have passed matric or 10+2 examination or its equivalent from a recognized board of school education and university, regular full-time diploma in civil engineering 3 years or BE BTech degree in civil engineering from a recognized university or from an institution duly recognized by the central or state government. 18th है हमारे पास, यहाँ से देखिए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इज 3 एंड कंडक्टर का है नेक्स्ट। तो कंडक्टर की 2 पोस्टें हैं जिसमें SC और OBC के लिए निकले हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, आपके पास जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10+2 होना चाहिए और वैलिड कंडक्टर लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। 20th है जूनियर बेसिक ट्रेन टीचर, जूनियर बेसिक ट्रेन टीचर JBTT। तो HPU मॉडल स्कूल, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 है और इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10+2 विद 50% marks or senior secondary with 50% marks from a recognized board of school education and 2-year junior basic teacher course diploma in elementary education from an institution affiliated to Himachal Pradesh Board of School Education। और यहाँ से इसको भी पढ़ सकते हैं आप और इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे है ड्राइवर का है यहाँ से। और ड्राइवर आल बी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 है। एक्सुलरी नर्स विद 5, तो ये जनरल के लिए है 1 पोस्ट। 24 पे है PN का, D कैटेगरी की पोस्ट है अब यहाँ से। तो D कैटेगरी में आप देखिए PN का है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है 92 और जनरल के लिए 41, EWS के लिए 10 और ST के लिए 5 और OBC के लिए 16। इसके लिए है आपके पास शुड हैव पास्ड मैट्रिक एग्जामिनेशन। चौकीदार है आगे, तो चौकीदार के लिए 28 पोस्ट है और नेक्स्ट है 26 पे है माली जिसमें 7 पोस्ट है। उसके बाद बेलदार है, नंबर ऑफ पोस्ट इज 2 एंड मैस हेल्पर एंड स्वीयरमैन। तो यहाँ से देखिए शुड हैव पास्ड middle or its equivalent from any school institution situated within Himachal Pradesh from the recognized board and institution of government and central government। अब देखिए यहाँ से डिजायरेबल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल अबव मेंशन पोस्ट शैल बी। तो यहाँ से देखिए नॉलेज ऑफ कस्टम मैनर्स एंड डायलेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड स्टेबिलिटी फॉर द अपॉइंटमेंट इन दी पेक्यूलियर कंडीशंस प्रिवेलिंग इन हिमाचल प्रदेश। आगे यहाँ से देखिए, अब देखिए यहाँ पर एब्रीविएशंस बताई गई हैं आपके पास। DSP इज अ डिस्टिंग्विश्ड स्पोर्ट्स पर्सन और PH इज द फिजिकल हैंडीकैप, PBD पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और BLV इज द ब्लाइंड एंड लो विजन। ठीक है, जो आपको बताया। तो AID रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पर ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड MD इज द मल्टीपल डिसेबिलिटी फ्रॉम अमंग पर्सन। यहाँ से हो गया है। आगे है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में देखिए जो एज है वो आपकी होनी चाहिए 18 to 45 ईयर के बीच में, जो भी है वो फील कर सकता है। और रिलैक्सेशन होती है जो भी होती है SC ST को, वो भी है ये यहाँ पर। रिजर्वेशन में देखिए कि द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन फॉर वाइस पोस्ट विल बी एडमिसिबल only to the applicants who are bona fide resident of Himachal Pradesh in respect of categories। यहाँ से SC ST OBC EWS and BPL ex serviceman, फ्रीडम फाइटर एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये बताया गया यहाँ पर। अब देखिए एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी देखिए यहाँ से। तो जनरल कैटेगरी
के लिए जो है हमारे पास ये है, कैटेगरी बी के लिए कितना है 2000 और कैटेगरी सी एंड डी के लिए 1200, जबकि SC ST HP OBC EWS BPL एंड ये सारा है इसके लिए हर 1000 एंड इसके लिए 600, सी और डी के लिए 600 है इसकी फ़ीस। अब देखिए जिनके लिए फ़ीस नहीं है, फ़ीस का ये बहुत ज़्यादा रखते हैं क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फ़ीस इतना ज़्यादा फील नहीं भर पाते हैं, तो उसकी वजह से फिर फॉर्म भी नहीं भरते हैं और उनका जो टैलेंट है वो कहीं ना कहीं रह जाता है। इस फीस की वजह से ही एचपीयू का ये सिस्टम गंदा है, इतना ज़्यादा फीस लेते हैं ये। एक्स सर्विस मैन ऑफ एचपी, तो एक्स सर्विस मैन हु आर रिलीव्ड फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ नॉर्मल टेन्योर विजुअल इम्पेयर्ड ऑफ एचपी, तो सिर्फ इसमें जो रिलैक्सेशन है इसी को है एक्स सर्विस मैन की। आगे देखिए मोड ऑफ पेमेंट में है कि आप क्या कर सकते हैं, फी ऑनलाइन वाई द डेबिट और क्रेडिट कार्ड ऑन द इंटरनेट बैंकिंग एज इन केस मे बी और बेनिफिट प्रिस्क्राइब क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, नो अदर मोड एक्सेप्ट, ऑनलाइन ही पेमेंट होगी आपकी। और इसमें है जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको यहाँ पर बताया गया कि आपने अगर फॉर्म फिल करना है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा। अगर फर्स्ट टाइम यू फिल कर रहे हैं आप यहाँ पर, तो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद उस यूज़र आईडी को रिमेंबर रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर नेक्स्ट टाइम निकलती है और आप सिलेक्ट नहीं होते तो आप फिर भी भरना चाहोगे तो उसके लिए काम आएगा। तो यहाँ से इसने बताया कि द साइज ऑफ द स्कैन फोटोग्राफ शुड बी लेस दैन 50 KB एंड साइज ऑफ स्कैन सिग्नेचर शुड बी लेस दैन 30 KB। जो आपका फोटो का साइज है वो 50 KB से कम होना चाहिए एंड जो सिग्नेचर है वो 30 KB के हो, लेस दैन 30 KB होने चाहिए, अदरवाइज वो उसको नहीं उठाता है, वहाँ पर आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं होते हैं। नेक्स्ट है अगर यहाँ से ये आप देख सकते हैं, सारा पढ़ सकते हैं, बिल्कुल इजी सा जो भी है। अब देखिए इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बताया गया है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ से, और सिलेबस बताया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से मेंशन करा है इन्होंने सिलेबस को। तो ये है जो आपका यहाँ तक, ठीक है, 9 तक 1 to 9 तक जो पोस्ट है उसके लिए जो सिलेबस है वो आपका यहाँ मेंशन करा गया है इनके द्वारा। और उसके बाद सी कैटेगरी के लिए जो सिलेबस है आपके पास लॉ ऑफिसर का सिलेबस है कि ये है जो आपको दिखाया गया है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन का सिलेबस भी है और क्लर्क का सिलेबस यहाँ से आप देखिए ये है आपके पास। जनरल इंग्लिश 20 मार्क्स का और जनरल हिंदी क्वेश्चन 20 मार्क्स का और जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग ये है सारा, जो ये सारा क्या है 20 मार्क्स का है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 85 होंगे और 85 मार्क्स का ये टेस्ट होगा। उसके बाद टाइपिंग के लिए देखिए, तो टाइपिंग के लिए आपके पास ये बताया गया है कि 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। यूनियन ऑफिस असिस्टेंट के लिए सिलेबस प्रिस्क्राइब करा गया है यहाँ पर, यू कैन सी हियर। एंड नेक्स्ट है टाइपिंग टेस्ट का कंडीशंस है। और उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ पर बताया गया है यूनियर अकाउंट्स का है जो, और यहाँ से लैंग्वेज टीचर के लिए है, तो लैंग्वेज टीचर, डाटा एंट्री ऑपरेटर का सिलेबस आप देख सकते हैं, यूनियर सिविल इंजीनियर, ये सारा बताया गया है। कंडक्टर के लिए देखिए आपके पास क्या सिलेबस है, और उसके बाद है यहाँ से ड्राइवर एलबी, और ये हमारे पास टोटली हो गया जितनी पोस्टें थी निकली हुई। उसके बाद अगर आपका हो जाता है स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर तो उसके बाद आपको ये डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे और इसके अकॉर्डिंग आपका 50 मार्क्स का इवैल्यूएशन होगा। 50 मार्क्स के इवैल्यूएशन के बाद आपके पास टोटली 100 मार्क्स में से आपका सिलेक्शन होगा मेरिट पे। तो ये आपको बताया गया है कि आपके पास जो है कितने मार्क्स होंगे। अगर बिलोंगिंग टू नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया और द पंचायत आज द केस में भी तो 1 मार्क होगा, और लेस देन फैमिली लैंडलेस फैमिली के लिए 2 मार्क्स है। Non-employment certificate to the effect that none of the family members is in the government semi-government 2.5 marks, एंड NSS at least 1 year का है तो आपके पास 1 मार्क है। BPL में आपके पास 2.5 मार्क्स है। विडो डाइवोर्स्ड एंड डेस्टिट्यूट सिंगल वुमेन है तो 1.5 मार्क्स, सिंगल डॉटर 1 मार्क्स, और उसके बाद ये है टोटली फिनिश। तो ये आज ही आपको नोटिफिकेशन अपलोड करी गई है, और अगर आप फिल करना चाहते हैं तो फिल करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये पता चले। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।